नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले सियासी दल अपने हर दांव पेच को आजमा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने जेडीयू को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया। कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार को दिए गए इस ऑफर को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन में जाने का सवाल ही नहीं उठता। वो नाम जिसके इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती रहती है। दोस्त तो दोस्त, सियासी दुश्मन भी उनके काम के मुरीद हैं। यही कारण है कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस उन पर डोरे डाल रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसका पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी समर्थन किया। उनको देखना कहां खड़े हैं, आज के दिन में उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। हम अपने काम में लगे हैं। ऐसी चर्चा है कि वो आना चाहते हैं, तो देखा जाएगा कि जब तक नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, तब तक यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। कोई ये हाइपोथेटिकल बात है, जब वो छोड़ेंगे उसके बाद सवाल उठेगा। क्या नीतीश के नाम पर मानेंगे तेजस्वी? क्या तेजस्वी के साथ सहज नहीं है कांग्रेस? नीतीश पर नरमी क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा? 2019 में बीजेपी को कमजोर करने की रणनीति, एनडीए में फूट डालने के लिए दिया गया बयान। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में तेजस्वी ने कहा था कि महागठबंधन में नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। इसके अलावा एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू बीजेपी नेताओं के विरोधाभासी बयान सामने आए थे। हालांकि नीतीश कुमार को कांग्रेस की ओर से ऑफर दिए जाने के बाद दोनों दलों के नेताओं ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। अब कोई ऑफर करे, अब कोई कहीं पर कुछ बोल दे तो उसका कोई हम लोग नोटिस में लेते हैं क्या? ऐसे लोगों को न हम गंभीरता से लेते हैं, न ऐसे लोगों को हम लोग कोई नोटिस लेते हैं। कांग्रेस के लिए मजबूरी है किसका साथ थामे, किसके पांव पकड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, और इसी प्रयास में लगा हुआ है और सच्चाई भी है। सियासत में हालात काफी तेजी से बदलते रहते हैं। कांग्रेस ने नीतीश को ऑफर दिया तो उनकी सबसे बड़ी विरोधी आरजेडी के भी सुर बदल गए। निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए बड़े नेता अगर ऐसा चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी आवे, तो उसमें भाई हम लोगों को क्या करना है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बहुत पहले कह चुके थे कि भाई ये पीएम मटेरियल है, पीएम के लायक व्यक्ति है। नीतीश कुमार को लेकर महागठबंधन के नेताओं के इन बयानों का मतलब साफ है। नीतीश कुमार के बिना विधानसभा चुनाव 2015 जैसा करिश्मा दोहरा पाना मुश्किल है, और 2019 में अगर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर पटखनी देनी है तो नीतीश का समर्थन जरूरी है। लेकिन नमो नीतीश की केमिस्ट्री जिस तरह से जम रही है, उसको देखते हुए इसकी संभावना बेहद ही कम है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। दिल्ली से धीरज ठाकुर के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया। सीटों को लेकर न तो महागठबंधन में कोई सहमति बन पाई है और न ही एनडीए में कोई तस्वीर साफ हो पाई है। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। नेताओं के बयानों के आधार पर एनडीए में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में एनडीए की चालीसा, सभी 40 सीटों पर जीत का दावा। एनडीए के सभी सहयोगी दलों का एक ही मकसद है, 40 सीट पे चुनाव जीतना। सीट शेयरिंग पर सस्पेंस कायम, सहयोगी बीजेपी पर बना रहे दबाव। जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो एनडीए के तमाम जो टॉप लीडर्स हैं वो बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीट पे कौन से पार्टी लड़ेगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार कांटे की टक्कर की उम्मीद है। लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी और किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि एनडीए की ओर से बीजेपी ने साफ किया है कि वो अपनी जीती हुई सीट नहीं छोड़ेगी। जो हमारी जीती हुई सीटें हैं उन पर निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार, हमारे लोग काम कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। राजेंद्र सिंह के बयान को आधार माने तो एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कुछ इस तरह हो सकता है। बीजेपी 22 सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी की 18 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दें।
जिसमें 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़े, 3 सीट पर आरएलएसपी चुनाव लड़े। अब बाकी बच गई 9 सीटें। ये 9 सीटें जेडीयू को दी जा सकती हैं। हालांकि एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग का ये कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं है। सभी घटक दलों की अपनी सियासी महत्वाकांक्षा है। अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए के सहयोगी बीजेपी के फॉर्मूले को मानते हैं या नहीं। सासाराम से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीट शेयरिंग पर बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी जुबानी जंग के बीच जेडीयू का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को अगर सहयोगियों की जरूरत नहीं है तो वो सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ ले। बीजेपी जेडीयू के बीच जारी जुबानी जंग पर अब विरोधी चुटकी ले रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर संग्राम। जेडीयू ने बीजेपी को दिखाया आईना। उनको सहयोगी दल की क्या जरूरत है? उनको 40 सीट पर लड़ लेना चाहिए। जेडीयू की यह तल्ख टिप्पणी बीजेपी नेताओं के उस बयान के बाद आई है जिसमें पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी के नेता जेडीयू की इस टिप्पणी को उसकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा मान रहे हैं। जो लोग पैर उठा के जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर में लेना चाहते हैं, उनके कुछ बोलने से भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में जाने वाली नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के बीच की बयानबाजी से आरजेडी खुश है। उसके नेता कह रहे हैं कि सिर्फ फुटअव्वल देखकर मजा आ रहा है। तमाशा देखने में आनंद आ रहा है, सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है। नीतीश कुमार जी वहां गए और जो गिंजन हो रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। राजनीति के जानकार बयानबाजी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि यह चुनाव से पहले की प्रसव पीड़ा है जिससे सभी राजनीतिक गठबंधनों को गुजरना पड़ता है। ये प्रसव पीड़ा है और हर चुनाव के पहले राजनीतिक दल इस पीड़ा को झेलते हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पिछले कई दिनों से बयानों का दौर जारी है और जब तक सीट शेयरिंग का कोई स्थायी फॉर्मूला नहीं निकल जाता इस तरह के बयान आते रहेंगे। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग को वो उठाते रहेंगे। पटना में अनुग्रह नारायण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार को विकास के लिए विशेष दर्जे की जरूरत है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली में रविवार को नीति आयोग की बैठक में उन्होंने इस मांग को उठाया है। बिहार की स्थिति अगर हम पिछड़ गए तो हमको तो आगे जाना ही है भाई, अपना मांग तो करते ही रहेंगे। चाहे विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो या और भी जो बिहार के हित में हो वो तो हम करते भी रहेंगे। कल भी नीति आयोग के मीटिंग में हमने पूरा तर्क किया। हर बार हम छोड़ते नहीं है, सब काम करते रहेंगे, लेकिन अपने जो संसाधन है राज्य के पास उसका सदुपयोग करते हैं। और अब बात कांग्रेस के मंथन की। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस को लेकर एक अहम बैठक हुई जिसमें गठबंधन राजनीति के बीच संगठन के विस्तार और मजबूती पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल नेताओं ने बताया कि बिहार कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन, बिहार में विस्तार की बनी रणनीति, 2019 में जीत के फॉर्मूले पर चर्चा, सहयोगियों के साथ तालमेल पर बात। दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश में पार्टी के विस्तार पर मंथन किया। साथ ही गठबंधन की राजनीति के बीच कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर भी बात हुई। कांग्रेस को कैसे आने वाले समय में मजबूत किया जाए, इस पर सब लोगों ने अपनी इंडिविजुअल राय रखी, क्योंकि मीटिंग 1-to-1 थी। बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैंने भी अपनी बात वहां रखी। कांग्रेस को आज के दिन में आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ आशा भरी नजरों से सारे देश में लोग देख रहा है, सुबह बिहार में भी दिख रहा है। लोगों की बड़ी नजर है और मेरा ये प्रयास है कि तमाम लोगों को साथ में लेकर करके कैसे आने वाले समय में कांग्रेस एक नई ऊंचाइयों को छुए। अलग अलग उन्होंने अपनी राय ली है और जो इस मामले में जो फाइनल मामला होगा वो शक्ति सिंह गोहिल जी जो हमारे प्रभारी हैं बिहार के, वो आपको बता पाएंगे। और उन्होंने सब लोगों को मिलाया है, अभी भी लोग मिल रहे हैं और मिलने के बाद जो एक सामूहिक राय होगी उस पर आगे बढ़ा जाएगा।
इस बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार में पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक में इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। बिहार के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात राहुल जी की हो रही है। विभिन्न सांगठनिक समस्याओं और फिर आने वाले चुनाव के लिए रणनीति क्या तैयार हो, इस संदर्भ में बात हो। 80 के दशक के बाद से बिहार में कांग्रेस का जनाधार घटता गया। अब हालात ऐसे हैं कि पार्टी अपने बूते कोई चुनाव लड़ने की हालत में नहीं है। गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस के सामने खुद की पार्टी को मजबूत करने की चुनौती है। खासकर यूपी बिहार में यह चुनौती बहुत बड़ी है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, दिल्ली। सिवान के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। विक्रम कुंवर ने कहा है कि 20 जून को वो अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल होंगे। इसके पीछे उन्होंने जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को कारण बताया। पूर्व मंत्री ने बीजेपी को ठग पार्टी कहा। विक्रम कुंवर ने कहा कि वो आरजेडी के साथ मिलकर बीजेपी और सिवान के वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव से जनता को छुटकारा दिलाएंगे। गोपालगंज में मीरगंज थानाध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष रोड पर लगा जाम हटा रहे थे। इसी दौरान दबंगों ने रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी, जिससे थानाध्यक्ष बाल बाल बच गए। थानाध्यक्ष को हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब थानाध्यक्ष केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जाम से निकालने की कोशिश कर रहे थे। मीरगंज में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम संपन्न कर गोपालगंज जा रहे थे। उसी दौरान मीरगंज के हथुआ मोड़ पर जाम लग गया। मीरगंज थानाध्यक्ष इसी जाम को हटाने के लिए एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों से उलझ गए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। घटती है और शासन पूरी तरह से सक्रिय है अपराधियों को पकड़ने में। और पिछले दिनों जो गोपालगंज में कई घटनाएं घटी हैं, मेरी डीजीपी से बात हुई है, एसपी से बातचीत हुई है। सभी घटनाओं का बहुत शीघ्र उद्भेदन हो जाएगा। कितने सवाल थे? 3 आदमी सवाल। आपके साथ क्या क्या होगा? दोनों तरफ से लपट होगा और कुछ विशेष नहीं। बिहार में बदमाश पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। सहरसा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के कोसी चौक की है। मधुबनी में भी दिन दहाड़े बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां रास्ते में युवक की मौत हो गई। घटना घोघरडीहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मोतरा गांव की है। अपराध एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बिहार में सियासत हमेशा जारी रहती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। हाल की कुछ घटनाओं को लेकर आरजेडी सरकार को घेर रही है, जबकि एनडीए के नेता आरजेडी को उसके पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। अपराध पर आर पार कंटिन्यू। विपक्ष ने अपराध को बताया ऑल टाइम हाई। आंकड़ों के जरिए साधा सरकार पर निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा तो उनकी पार्टी के विधायक अपने नेता की आवाज बुलंद करने में लग गए। प्रतिमा जो मर्डर का जो घटना है वो 233, 98 रेप की घटनाएं हैं, 725 किडनैपिंग की घटनाएं हैं। फिर भी एड़ी अलगा लगा करके इनके लोग, इनके प्रवक्ता कानून की राज की दुहाई दे रहे हैं। विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष का पलटवार। जेडीयू ने अपराध पर बात नहीं करने की दी सलाह। अपराध के आंकड़े देने से पहले 1990 से 2005 को करें याद। अपराध पर आरजेडी के वार पर जेडीयू बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। दोनों दलों के नेताओं ने तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि अब सत्ता अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। इंजीनियर पलायन कर गए, डॉक्टर पलायन कर गए, डॉक्टर को दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता था। कोई लोग बचता था क्या? यहाँ अन्य अपने गिरेबान में झांके तब क्राइम पर बोले। ऐसे लोग क्राइम के बारे में बोलते हैं तो लगता है कि आज हंसी के पात्र बन जाएंगे तेजस्वी यादव जी। सुनियोजित तरीके से अपराध नहीं कर सकता है, कोई गैंग नहीं चला सकता है। जो लोग आज कह रहे हैं वो सुनियोजित तरीके से अपराधियों का गैंग का संचालित करते थे। वह स्थिति नहीं है। सरकार इस पर कड़े रूप से लगाम लगाना चाहती है और लगा रही है।
अपराध को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, उन पर लगाम भी जरूरी है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं की कमी पर बिहार सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सुविधाओं के रहते इंसान का इलाज संभव नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के मेडिकल कॉलेज से अपरिपक्व डॉक्टर बन रहे हैं क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जून को बिहार सरकार से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा था और पूछा था कि सरकार बताए कि तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो कमियां हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी। जिन 3 मेडिकल कॉलेजों की बात हो रही है उनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज गया, सरकारी मेडिकल कॉलेज बेतिया और सरकारी मेडिकल कॉलेज पावापुरी शामिल हैं। तीनों कॉलेजों में मेडिकल सुविधाओं के मानक को पूरा न करने के कारण एमसीआई ने इस सत्र में दाखिले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया है कि 3 महीने में इस कॉलेज में सभी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी। रोहतास के नासिरीगंज में राष्ट्र विरोधी गीत बजाने के मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी सत्यवीर सिंह ने वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच में इसे नासिरीगंज का ही पाया गया। ईद की पूर्व संध्या पर यूट्यूब के जरिए आपत्तिजनक पाकिस्तान समर्थित गीत बजाए गए थे। उन्होंने 15 से 20 अज्ञात लोगों पर भी कार्रवाई की बात कही है। ईद की पूर्व संध्या में कुछ लड़के गाना बजाना कर रहे थे डीजे के उस पर, उसमें एक गाना विवादित था जो पाकिस्तानी मुजाहिद का शब्द का प्रयोग उसमें था और भड़काऊ गाना था, तो उसकी भी जांच की गई। तो तत्काल उस वायरल वीडियो पर एक प्राथमिकी नासिरीगंज थाना में दर्ज की गई है। वीडियो की पुष्टि हुई है, लेकिन वीडियो और ऑडियो दोनों एक ही हैं। उसके सत्यापन के लिए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर FSL उस वीडियो क्लिप को भेजने का निर्देश दिया गया है। मुंगेर में सुबह सुबह हुए बम धमाके में 12 साल का एक मासूम गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि कई बच्चे इस हादसे में बाल बाल बच गए। बम धमाके की गूंज आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इससे अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने इलाके की छानबीन शुरू कर दी और लोगों की मदद से कूड़े के ढेर में छुपा कर रखे गए 5 जिंदा बम बरामद किए। इसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने सभी बमों को नष्ट कर दिया। वहाँ गए थे खेलने के लिए, खेल लिए और जाके छाँव में बैठ के थक के हाथ रखे आवाज कर गए। तो वहाँ पे क्या था? बम था? और बम भी था वहाँ पे? फिर तुमको फिर कौन लेके आया यहाँ पे? जिसके साथ खेलते हैं, जिससे प्रैक्टिस फलों का राजा आम अगर आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो आप क्या करेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि आम का मौसम आ चुका है और बाजार में तरह तरह के लजीज आम सजने लगे हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर आम ऐसे हैं जिनमें आपकी सेहत को खराब करने वाला जहर मौजूद है। आपको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। फलों का राजा आम आपके लिए जहर न बन जाए। स्वाद में बेमिसाल आम आपकी सेहत न खराब कर दे। रसीले खुशबूदार आम देखकर कभी धोखा मत खाना। ये पके हुए सुंदर स्वादिष्ट आम देखकर भला किसके मुंह में पानी न आएगा। पर सावधान, बाजार में सजे धजे ये जायकेदार आम आपके लिए जहर साबित हो सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इस सफेद पत्थर पर नजर डालिए। इसे कार्बाइड कहते हैं, एक ऐसा रसायन जो कच्चे हरे आम को कुछ ही घंटों में पकाकर सुंदर और खुशबूदार बना देता है। बंगले के बारिश से तूर के लाते हैं, अब लोग कच्चा तूर के लाते हैं, इसको पकाते हैं, अब पका कर बेचते हैं। अब जानिए कि कार्बाइड क्या है और ये आपकी सेहत के लिए क्यों खतरनाक है। कार्बाइड का पूरा नाम है कैल्शियम कार्बाइड। ये एक खास तरह का एसिड है जिससे एसिटिलीन गैस निकलती है। ये गैस किसी भी फल को जल्दी पका देती है। बता दें कि एसिटिलीन गैस जहरीली होने की वजह से सेहत पर काफी बुरा असर डालती है, पर ज्यादातर ग्राहक इससे अनजान होते हैं। कार्बाइड से आम पका हुआ है और हम लोग जब खरीद के ले आते हैं तो खाने के बाद पेट में धुंध जैसा उपड़ता है और तबीयत खराब भी हो जाता है। अभी ये आम खाने लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई रोक टोक नहीं है।
एसिटिलीन गैस से पके आम आपके शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। एसिटिलीन गैस पानी में घुलकर विनाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड रसायन बनाती है। इसके सेवन से पेट में दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत हो सकती है। इससे दिमागी बुखार और पागलपन का खतरा भी हो सकता है। कार्बाइड से पके आम कैंसर की भी वजह बन सकते हैं। डॉक्टर भी मानते हैं कि कार्बाइड से पके आम सेहत के लिए काफी खतरनाक होते हैं। कार्बाइड से पके हुए आम बाजार में बहुत मिल रहा है। कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा केमिकल है जिससे आम पकाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड की जो मेन दिक्कत आती है वो एक एसिटाइलिन गैस वाटर में डिसॉल्व होकर बनाती है। अब सवाल है कि कार्बाइड से पके आम को पहचाने कैसे? तो जो आम पानी से भरे पात्र में तैरने लगे, समझिए उसे रसायन से पकाया गया है। इसके अलावा ऐसे आम की बाहरी त्वचा खुरदरी होती है या उस पर झुर्रियां होती हैं। तो अगली बार जब आम खरीदें तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि स्वाद जरूरी है पर सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। आकाश, जी मीडिया, सीवान। कि बिहार की क्रिकेट टीम क्या रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाएगी? क्या बीसीसीआई नहीं चाहता कि बिहार की टीम रणजी ट्रॉफी में खेले? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार का कहना है कि बिहार क्रिकेट संघ फिलहाल न तो निबंधित संस्था है और न ही चुनी हुई कार्यकारिणी है। इसी को आधार बनाकर बीसीसीआई बिहार को रणजी ट्रॉफी खेलने से रोक सकता है। सीएबी ने बीसीसीआई से एक एडहॉक कमेटी बनाकर बिहार में क्रिकेट शुरू कराने की मांग की है, ताकि रणजी ट्रॉफी में बिहार के खेलने का रास्ता आसान हो सके। आपको बता दें कि बिहार में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने की सीएबी की अर्जी पर 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के 1 मई के कंटेम्प्ट के आदेश पर जब ऑन एफिडेविट बोर्ड ने कहा है कि इस साल से हम रणजी ट्रॉफी खेलने देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि उसको ताकत है कि बिहार को खेलने से रोक सके। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।